कोविड से जस्ट पहले हम एक अच्छी मंथली इनकम तक पहुंच चुके थे। प्लीज स्टार्ट एंड बी ओके टू फेल। फेल होना जिंदगी का हिस्सा है, पर अपने आप को फेलियर मान लेना बेवकूफी है। क्या नहीं करना है पर फोकस करने की बजाय क्या करना है इस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी का असली मकसद या पर्पस क्या है? क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपके दिल को अच्छा लगता है, या सिर्फ एक मंथली सैलरी के लिए मानो अपने आप को गिरवी रख दिया हो? बहुत से लोग वो काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। हर दिन एक अधूरापन, एक घुटन महसूस करते हैं, लेकिन उसे नजरअंदाज करके काम करते रहते हैं। सोचिए, अगर आपका पर्पस आपका काम बन जाए, आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन हो, तो जीवन कैसा लगेगा? मैं वो अनुभव कर रहा हूं, एंड आई वांट टू शेयर सम इंपॉर्टेंट लर्निंग्स फ्रॉम माय स्टोरी ऑफ एन एम्प्लॉई टू अ धर्माप्रेन्योर। धर्माप्रेन्योर वो जो अपने धर्म को, अपने पर्पस को ही अपना प्रोफेशन बनाते हैं। मेरी पूरी जर्नी में कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। फेज 1, वो मंथली सैलरी की सुनहरी बेड़ियों को तोड़ना। जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था तो बाहर से देखने वाले को, हर एक को तो बहुत ही अच्छा दिखता था, क्योंकि 10 साल में 8 प्रमोशन ले चुका था, पैसे भी अच्छे थे, अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में नाम भी हो रहा था, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता था। और मैं अकेला ऐसा नहीं था जिसे ऐसा लग रहा था, मेरे साथ में और भी कलीग्स थे जिन्हें ये फीलिंग आती थी, पर मैं वो अकेला था जिसने ये डिसीजन लिया कि अब मैं घुट घुट कर नहीं जीऊंगा। I took a step of starting my part-time business, क्लाउड किचन। जी हाँ, स्विगी और जोमैटो से पहले 2013 में मैंने क्लाउड किचन की शुरुआत की, जिसका नाम था जायका जोन खाना ऑन फोन। लर्निंग्स फ्रॉम दिस फेज। प्लीज स्टार्ट एंड बी ओके टू फेल। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जायका जोन 18 महीनों में ही खत्म हो गया, बट मैं वहां रुका नहीं। फेज 2, पहली बैंक्रप्सी और पिताजी का देहांत। 2014 में जब मैंने जायका जोन बंद किया तो उस वक्त मेरी स्थिति बड़ी मुश्किल थी। हमारा फैमिली बिजनेस जो ऑटो पार्ट्स का वर्कशॉप था, वो मुझे ज्वाइन करना पड़ा। उसी दौरान पिताजी का भी देहांत हुआ और मैं इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डाउन था। कॉर्पोरेट्स में जो पैसे सेव किए थे कॉर्पोरेट्स में काम करके, वो भी खत्म हो चुके थे, क्योंकि बिजनेस के एक्सपेरिमेंट में सब डूब गया था। परिवार की जिम्मेदारी थी, इसीलिए मैंने अपने सपनों को साइड रखकर वर्कशॉप के बिजनेस को अपनाया। दिन रात पापा की दुकान पर काम किया, बिजनेस अच्छा चलने लगा, घर खर्च भी सही जा रहा था। लेकिन मुझे पता था ये मेरा सपना नहीं है, ये मेरे पापा का सपना था, उनका पैशन था, मेरा नहीं। मैं तो बस घर चलाने के लिए इसे संभाल रहा था। पर इस बार जब मैंने बदलाव की सोची तो मैंने पहले वाली गलती नहीं की, क्योंकि पहले जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी थी तो मुझे ये पता था कि मुझे ये काम नहीं करना है, पर ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, और इसीलिए मैं फेल हुआ। अब जब मैं दुकान पर बैठता था तो मैं किताबें पढ़ने लगा, कोर्सेज अटेंड किए, अपने आप को एंटरटेनमेंट और दोस्तों से दूर किया। उसी दौरान मैंने 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, एक ऐसे कोर्स में जहां मुझे बिजनेस सीखने को मिले। और इस ट्रेनिंग के दौरान मुझे अपना पैशन दिखाई दिया, जो कि था ट्रेनिंग, और उसी को मैंने अपना प्रोफेशन बनाने का फैसला किया। इस फेज की लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सबक यह था कि फेल होना जिंदगी का हिस्सा है, पर अपने आप को फेलियर मान लेना बेवकूफी है। दूसरा सबक, क्या नहीं करना है पर फोकस करने की बजाय क्या करना है इस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तीसरा सबक ये कि किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन को अगर अच्छे से करना है तो उसे सीखने के लिए उसमें पैसा और टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। फेज 3, पैशन में भी खालीपन। 2014 में मैं बहुत मेहनत कर रहा था, किताबें पढ़ रहा था, जर्नलिंग कर रहा था, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, और 2015 में मुझे ये एहसास हुआ कि ट्रेनिंग ही मेरा पैशन है। इसी साल मुझे मेरे गुरु भी मिले, जिन्होंने मुझे मेरे इनर सेल्फ और अध्यात्मा से जोड़ दिया। मैंने एक ट्रेनिंग बिजनेस का प्लान बनाया, और मजे की बात यह है कि जिनसे मैं ये सीख रहा था उन्होंने ही मुझे अपनी कंपनी में पार्टनरशिप ऑफर की। 2014 में मैं उसी कंपनी का डायरेक्टर बना, और वहां पे हमारा मिशन था भारत को एंटरप्रेन्योरियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना।
2016 से 2019 तक मैंने पूरी एनर्जी के साथ बहुत काम किया। सुबह 5 बजे लगता था, 12 बजे तक काम करता था। मैं ट्रेनिंग दे रहा था, लोगों से मिल रहा था, गांव-गांव जा रहा था एंड आई वॉज एंजॉइंग इट। मैं एंजॉय तो कर रहा था और उसी वक्त मैं योग से भी जुड़ा, ध्यान से भी जुड़ा, महादेव की भक्ति भी उस वक्त गहरी होने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ज्यादा पैसे कैसे कमाने हैं ये सिखाना काफी नहीं है, क्योंकि पैसे आने के बावजूद भी अंदर से खालीपन नहीं जा रहा था। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पैशन में मेरी ट्रू वैल्यूज अभी भी नहीं जुड़ी हैं। एनर्जी तो देता है पैशन, बट जब पैशन कंपैशन में बदलता है ना, तभी आप आपके ट्रू पर्पस से मिलते हैं। इस दौरान मैंने 43 मीटिंगें की हैं अपने दोस्तों के साथ, क्लाइंट्स के साथ, पार्टनर अपने कोचेस के साथ, मेंटोर्स के साथ, ये जानने के लिए कि एक तो 2 चीजें मैं ढूंढ रहा था कि मुझ में ऐसा क्या है, मेरी में ऐसी क्या खासियत है जो मैं लोगों को दे सकता हूं जिससे मुझे मेरा पर्पस मिले, और सही में लोगों का बेस्ट पोटेंशियल बाहर कैसे आएगा। 2019 का मुझे वो दिन आज भी याद है। मुझे अपना लाइफ का पर्पस मिला, पीस, लव और जॉय। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि जब आपका माइंड शांत होता है, मन में प्रेम भरा है सभी के लिए और जीवन में आनंद है, डोंट यू थिंक यू विल डू योर बेस्ट, राइट? वहां से एक और शिफ्ट आया जीवन में। इस फेज की लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे रॉकेट उड़ता है ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसे पहले लगती है जब उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना होता है। पैशन भी वैसे ही आपको एनर्जी देता है, परंतु एक ऑर्बिट में जाने के बाद वही एनर्जी के सोर्सेज जो हैं, जो सिलेंडर्स हैं, उसे छोड़ने पड़ते हैं ताकि वो और रिफाइंड एनर्जी में और आगे की जर्नी कर सके। वैसे ही आपके पैशन को भी आप धीरे धीरे छोड़ते हैं और पर्पस के साथ जुड़ने लगते हैं, जो आपको यूनिवर्स के एक फ्लो के साथ जोड़ देता है। फेज 4, पीस, लव एंड जॉय। वो 43 मीटिंग के मंथन से बहुत कुछ निकला, विश भी निकला। और फिर एक दिन मैं ऑफिस में बैठा सदगुरु जी का एक वीडियो देख रहा था एंड अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जीवन का पर्पस ही है शांति, प्रेम और आनंद। मैंने तुरंत अपनी धर्मपत्नी को कॉल किया और उन्हें शेयर किया। बहुत एक्साइटेड था मैं। उन्होंने भी खुश होकर कहा वेरी गुड, बट शायद उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया कि अब इस पर्पस का करना क्या है। 20 मई 2019, वो खास दिन मुझे आज भी याद है। मैं 125 एंटरप्रेन्योर्स का एक गैदरिंग ले रहा था एक 5 स्टार होटल में। दिन भर का ट्रेनिंग था। बर्निंग डिजायर क्या होता है ये मैं उनको बता रहा था, और तब पहली बार मेरे मुंह से ये शब्द निकले कि मेरा बर्निंग डिजायर है 25 करोड़ लोगों के जीवन में शांति, प्रेम और आनंद लाऊं। इसके बाद एक मैजिक और डिजास्टर साथ साथ हुआ। मैजिक फॉर मी एंड डिजास्टर फॉर अदर्स हु आर वाचिंग मी। क्योंकि 30 जून 2019, 40 दिन बाद मैंने अपने डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दिया। कुछ ही दिनों बाद मैंने ऑटो पार्ट्स का वर्कशॉप भी बंद कर दिया। एक नेल्स मैन्युफैक्चरिंग की मेरी फैक्ट्री थी, उसे भी मैंने बंद किया। अब बस मेरा पूरा फोकस एक ही चीज पे था, पीस, लव एंड जॉय। मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर मुझसे कहने लगे ये पागलपन है। उन्होंने कहा तुम्हें शांति, प्रेम, आनंद चाहिए, वो एंजॉय करो, पर लोगों को ये इसके लिए पैसे नहीं देंगे। लोग पैसा कैसे कमाना है इसकी ट्रेनिंग के लिए पैसा देते हैं, शांति उन्हें फ्री में चाहिए। मैं उनकी बातें सुन रहा था, उनका कंपैशन, उनका प्यार, मेरे प्रति कंसर्न भी सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे अब इन किसी चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं अंदर से जानता था मैं एक डिवाइन एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा से कनेक्टेड था जहां पे हर चीज सही होगी। ये जिस दिशा में जा रहे हैं ये सही है, ये मुझे अंदर से पता था। जुलाई 2019 में 0 इनकम से मैंने शुरुआत की और मार्च 2020 कोविड से जस्ट पहले हम एक अच्छी मंथली इनकम तक पहुंच चुके थे। इस फेज की लर्निंग्स, हमारे सबसे बड़े रिग्रेट्स तब होते हैं जब हम वो जिंदगी नहीं जीते जो हम जीना चाहते हैं, बल्कि वैसी जिंदगी जीते हैं जो दूसरे हमसे उम्मीद रखते हैं। जब आप अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं तो यूनिवर्स खुद सारे रिसोर्सेज जुटा देता है। आपने ऊपर वाले के साथ एक अग्रीमेंट किया है, इस जन्म में आप क्या काम करेंगे वही आपका धर्म है, और जब आप इस दिशा में काम करने लगते हैं तो सारी एनर्जी, सारी ऊर्जाएं आपको सपोर्ट करने लगती हैं। फेज 5, कोविड का झटका एंड शिफ्टिंग टू ऋषिकेश। जब कोविड का लॉकडाउन
2 महीने और एक्सटेंड होके जून तक गया, तब समझ में आ चुका था कि अगले साल 2 साल तक एटलीस्ट ट्रेनिंग पर्पस के लिए लोगों को इकट्ठा करने की परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बस एक स्प्रिंग की तरीके से दबाया जा रहा है ताकि मैं और जोर से बाउंस कर सकूं। मैंने बहुत धैर्य के साथ काम करना शुरू किया। मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम्स कैसे करते हैं ये सीखा, लिखा, पढ़ा, दिन भर लिखता था, अपने ख्याल लिख रहा था, सब कुछ कर रहा था। और अगस्त 2020 में मैंने अपना पहला ऑनलाइन पर्सनल मास्टरी का बैच शुरू किया, जो सुपर हिट रहा। एक ही साल के अंदर हम इंटरनेशनल बैचेस करने लग गए। हमारा बिजनेस उस स्टेज पे जा चुका था जहां हम डॉलर्स में कमा रहे थे और रुपए में खर्च कर रहे थे। और फिर एक बदलाव अंदर से महसूस हुआ। एक इंट्यूशन अंदर से ये कह रहा था कि आगे की जर्नी आपके ऋषिकेश से होगी। आपने हिमालय और गंगा के पास जाना है। जो ये शांति, प्रेम और आनंद का प्रवाह है, ये लाखों लोगों तक पहुंचाना है, तो रास्ता ऋषिकेश में खुलेगा। मैंने अपनी पत्नी से बात की, उनके कुछ डाउट्स थे, कंसर्न्स थे, पर हमने बातचीत की, हमने कंटिन्यू उस पर मंथन करते गए। फिर वो मानी, बच्चे माने, मेरी माताजी भी मानी। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप बड़े लकी हो कि आपकी फैमिली ने आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया। मेरा उनको यही जवाब है, जब आपका विजन क्लियर होता है और उसे जब आप कम्युनिकेट करते हैं और दूसरों को उसमें शामिल करते हैं ना, तो आपके अपने इस बात को समझेंगे, आपका साथ देंगे। ऋषिकेश आने के बाद एक स्पिरिचुअल डेप्थ और क्लैरिटी आने लगी। कोचिंग और अध्यात्म के अनेक दरवाजे मेरे लिए खुल गए। लर्निंग, हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, बशर्ते आप प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करें। जब आप पर्पस फॉलो करते हैं तो एक्सपर्ट हेल्प लीजिए। ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन्होंने अपने पर्पस को अपना प्रोफेशन बनाया है और उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहें, खास करके योग और ध्यान। इससे आपका इंट्यूशन बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ता है। हमेशा अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। ऐसा कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से बात करते हैं, पर जब हमें इंट्यूशन आता है तो भगवान हमसे बात करते हैं। अपने इंट्यूशन पर यकीन रखें, क्योंकि वो आपको सही दिशा दिखाएगा। दोस्तों, मेरे जीवन के इन सभी फेजेस में मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है कि जिंदगी तब सही मायने में जी जाती है जब आप अपने असली पर्पस, अपने धर्म को अपने काम का और जीवन का हिस्सा बनाते हैं। मैंने कॉर्पोरेट लाइफ देखी, वहां से बाहर निकला, बैंकरप्सी देखी, स्ट्रगल देखा, अपने पैशन को भी अपनाया, लेकिन एक ही चीज सीखी है कि पैशन को कंपैशन में बदलना होगा और वहां से पर्पस मिलेगा। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन जब आपका पर्पस आपको मिल जाता है ना, उसके बाद एक यूनिवर्स के साथ इस ऐसी ताकत के साथ आप जुड़ जाते हैं कि सारी की सारी रिसोर्सेज अपने आप जुड़ने लगती हैं, अपने आप सारी चीजें साथ में आ जाती हैं। हम में से हर किसी के पास एक पर्पस है, एक धर्म है। हो सकता है कि हम अभी उसको साफ साफ देख नहीं पा रहे, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, थोड़ा सा ध्यान साधना कीजिए, इंट्यूशन से शायद आपको पता चले, धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और सिर्फ आप ही की जिम्मेदारी है कि आप अपने पर्पस को ढूंढें। इसमें आप डेफिनेटली मदद ले सकते हैं। प्रोफेशनल्स की मदद लीजिए, उनकी मदद लीजिए जो ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं। पर दोस्तों, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने ट्रू वैल्यूज को, अपने पर्पस को जानें और उसे अपने जीवन का जो है सेंट्रल थीम बना लें। तो अगर आप भी पर्पस की तलाश में हैं तो अभी शुरुआत कीजिए। डरिए नहीं, चुनौतियां आएंगी, लेकिन याद रखें, आपका पर्पस ही आपको वो ताकत देगा जो हर मुश्किल से आपको पार कर ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इस सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक्साइटिंग जर्नी के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। एंड रिमेंबर, पीस, लव, जॉय आर नॉट जस्ट वर्ड्स, दे आर योर लाइफ। कमेंट्स में लिखिए कि आपका पर्पस क्या है या आप किस दिशा में इसे ढूंढ रहे हैं। आपके जवाब पढ़ने के लिए मैं बड़ा उत्सुक हूं। नमस्ते, मैं योग नगरी ऋषिकेश से प्रवीण गंभीर, आपका धर्माप्रेन्योर कोच।